एक सेठ से लक्ष्मी दी रूठ गई। जाते हुए बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना। अगर तुम मुझसे जाते जाते कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। सेठ बड़ा समझदार था, बड़े निमरता से बोला, माता नुकसान आता है तो आने दीजिए, बस मुझे एक वरदान दीजिए, मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी ने मुस्कुराई तथा अश्रु बोला और वहां से चली गई। अब उस सेठ की 4 बहुएं थीं। कुछ दिनों बाद छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई, उसने बिना चखे ही खिचड़ी में नमक डाल दिया और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे एक एक करते तीसरी और चौथी बहू ने भी नमक डाल दिया। रात को सबसे पहले सेठ खाने खाने बैठा। जैसे ही उसने इस खिचड़ी का एक चम्मच मुंह में लिया, उसे महसूस हो गया कि नमक बहुत ज्यादा है। सेठ समझ गया कि नुकसान आ चुका है। किसी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और अपने रूम में चला गया। सेठ के खाना खाने के बाद बारी आई बड़े वाले की। बेटे ने खिचड़ी का एक निवाला लिया। उसने खिचड़ी का एक निवाला लिया और बहू से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा, बाकी सबने जवाब दिया नहीं। तो बड़े बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे परिवार के सभी सदस्यों ने खाना खाया और चले गए। रात को सेठ जी सो रहे थे तो सपने में नुकसान आया। नुकसान बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? नुकसान बोला, तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया और किसी को कुछ नहीं कहा। अब जिस परिवार में इतनी सुख शांति हो, इतना प्यार हो, वहां पर मैं नहीं रह सकता। निष्कर्ष, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जिस परिवार में आपस में प्यार है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।